अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। ज़िला नारोवाल में वर्ल्ड लिटरेसी डे भरपूर तरीके से मनाया गया। लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम TMA हॉल में मरकज़ी तक़रीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन मोहम्मद यासीन विर्क समेत असातिज़ा, तलबा और माहिरीन इलाक़ा की भरपूर शिरकत। इस मौका पर CEO एजुकेशन मोहम्मद यासीन विर्क ने कहा कि असर हाजिर के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मयारी तालीम का फ़रोग़ अशद ज़रूरी है। लिटरेसी स्कूल्स मयारी और बुनियादी तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर क़य्यूम इलियास शेख ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि CEO एजुकेशन लिटरेसी असातिज़ा अपनी इबलागी सलाहियतों का इस्तेमाल करके तलबा में तख्लीकी सलाहियतें बेदार करें। ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की के लिए तालीम का हसूल बेहद ज़रूरी है। 6 सितंबर का दिन धरती के बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जा रहा है। कैप्टन सिकंदर सुहेल लतीफ़ शहीद के मज़ार पर DC पाकपतन सादिया मेहर ने फूलों की चादर चढ़ाई। रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने सलामी पेश की। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी से। आरिफवाला के नवाही गांव 19 EB में 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर कैप्टन सिकंदर सुहेल लतीफ़ शहीद के मज़ार पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने असिस्टेंट कमिश्नर मियां रुमान खलील के हमरा फूलों की चादर चढ़ाई। रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद, आज हम इनकी कब्र पे मौजूद हैं। 6 सितंबर का दिन, जिस दिन हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मुल्क का दिफ़ा किया। और ये दिन यौम दिफ़ा के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि आज इन शहीदों की कुर्बानियों से, इनके लहू से, जो इन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी को सींचा है, उसमें हम आज उसकी वजह से आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो पाकपतन का ये फ़ख्र है कि पाकपतन के बेटों ने इस मिट्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कैप्टन सिकंदर सुहेल तांग के मुकाम पर 29 सितंबर 2021 को दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा बसालत से भी नवाजा गया। इस पुरवकार तकरीब में तहसीलदार राणा नवीद, मोहम्मद मुरसलीन तर्जमान रेस्क्यू आरिफवाला, प्रेस क्लब तहसील आरिफवाला के एग्जीक्यूटिव मेंबरान, रेवेन्यू अमला और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ज़हीर अहमद खोकर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ सरवर सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़ आरिफवाला। आरिफवाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में बज़्म ज़िक्र हबीब के ज़ेर एहतमाम 25वां सालाना इस्तक़बाल रबीउल अव्वल जुलूस मुज़फ़्फ़राबाद से निकाला गया। जुलूस में दुरूद सलाम की फ़ज़ाएँ बुलंद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी से। आरिफवाला में बानिए बज़्म ज़िक्र हबीब पाकिस्तान राय खादिम हुसैन खरल और मरकज़ी अमीर चौधरी शाह लतीफ़ की क़यादत में मोहल्ला मुज़फ़्फ़राबाद से निकाला गया 25वां सालाना इस्तक़बाल रबीउल अव्वल जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद गला मंडी में इख्तिताम पजीर हुआ। जगह जगह जुलूस के शुरका का फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जगह जगह लंगर तकसीम हुआ और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। SDPO आरिफवाला मलक तारक जवेद की निगरानी में पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने हज़रत मोहम्मद मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत मुबारक के मौजू पर बयान किया, जबकि मोहम्मद अकमल शाह नुमाइंदा AGN और सैयद रज़ा ज़ैदी नुमाइंदा कोनूर ने मुकम्मल जुलूस को मीडिया कवरेज दी। जुलूस में पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी, पीर सैयद अहमद शाह बुखारी, पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा, डॉक्टर फ़रक जवेद MPA, राना आसन अमीन, अलहाज सूफी अब्दुल रशीद, डॉक्टर अमीन, सैयद हादी शाह, इजाज़ बटखेलवी, जाहिद इकबाल, तहसील भर के उलमा कराम और सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। बज़्म ज़िक्र हबीब के कारकुनान ने जुलूस की सिक्योरिटी और इंतजामिया के फ़राइज़ निभाए। सरवर सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़ आरिफवाला। आरिफवाला में लारी अड्डा के करीब टैक्सी स्टैंड के अक़ब में कायम झोंपड़ों से 2 हमला आवर आए, जिन्होंने तेज़दार छुरियों से हमला कर दिया। नतीजे में 52 साला बुजुर्ग अब्दुल गफूर मौका पर जाँ बहक, जबकि 48 साला अल्ताफ़ शदीद ज़ख्मी। ऐनी शाहिदीन ने सिटी पुलिस को अफसोसनाक वाक़या की इत्तला दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्ज़िमान एजाज, फ़याज़ और हैदर अली को हिरासत में ले लिया। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक टीम मौका पर पहुँच गई। तीनों मुल्ज़िमान ने टैक्सी स्टैंड से गुजरने से मना करने पर हमला करने का एतराफ़ किया। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। तलागंग में अवान टाउन के करीब मकान का लेंटर डालते हुए सरिया मेन वायर से टकरा गया, जिससे लड़के को करंट लग गया।
और मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक लड़के की शिनाख्त 18 साल उसामा नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी अस्पताल में मुंतकिल कर दी। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब मैडम सुमन राय की हिदायत पर महकमा बहबूद आबादी और TCI ग्रीन स्टार के मुश्तरका ताउन से फलाही मरकज़ अंसार कॉलोनी में हेल्थ मेले का इनेकाद हुआ। हेल्थ मेला में ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। आए हुए क्लाइंट्स की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए साइबान, ठंडे मशरूबात और लंच बॉक्स का इंतज़ाम भी किया गया। इस दौरान अद्वियात के साथ साथ सहूलियात भी फराहम की गईं और फलाही मरकज़ की अहमियत और सहूलियात के बारे में आगाह किया गया। जहानिया के गांव 9610R के रिहायशी रेस्क्यू जवान मोहम्मद जाहिद शदीद अलील रहने के बाद गुज़िश्ता रात मुजफ्फरगढ़ तुर्की हस्पताल में जान की बाजी हार गए। मरहूम जहानिया खानेवार रेस्क्यू स्टेशन में बतौर ड्राइवर ड्यूटी करते रहे हैं। मरहूम रेस्क्यू जवान मोहम्मद जाहिद की मैयत जहानिया गांव 9610R पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। ज़िला भर की फ़िज़ा सोगवार है। मरहूम की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव 9610R के जनाजगाह में पूरे रेस्क्यू एजाज़ के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को मुकम्मल रेस्क्यू एजाज़ के साथ उनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर तमाम रेस्क्यू जवानों की आंखें पुरनम थीं। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फ़ारान बेग की जानिब से अवामुन्नास की सहूलत के लिए ऐसे इक़दाम को अमली जामा पहनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस साहिवाल दिन रात मसरूफ़ अमल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी की निगरानी में ज़िला साहिवाल की आवाम के लिए मोटरसाइकिल का फौरी लर्नर, फौरी टेस्ट और फौरी लाइसेंस बनाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पुलिस लाइन में अवामी आगाही के लिए मीडिया और सिविल सोसाइटी से गुफ्तगू करते हुए DTO सईद अहमद लोधी ने कहा कि इस मुहिम के तहत ऐसे मोटरसाइकिल सवार जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इनको चालान जारी करने की बजाय फौरी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ड्राइविंग करने के असूल रोड्स को बता सकें कि रोड्स के ऊपर किस तरह उन्होंने ड्राइविंग करनी है, रूल्स रेगुलेशन को किस तरह फॉलो करना है, तो इसके लिए इदारे का इनेकाद किया जाता है। ये हमारे एडिशनल IG साहब मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब की मेहनत से ये ड्राइविंग स्कूल बनाए गए हैं, तो जिसमें हमें तैनात किया गया है कि लोगों को हम ट्रैफिक ड्राइविंग के मुतालिक एजुकेट कर सकें, उन्हें ट्रैफिक ड्राइविंग सिखा सकें। जो अच्छा ड्राइवर होता है ना, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है उसके अंदर सब्र और उसका इखलाक होता है। सब्र का मतलब क्या है, जब हम रोड के ऊपर चल रहे हैं, हमें किसी ने तेज़ी से ओवरटेक किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने हमें तेज़ी से ओवरटेक किया तो हम उससे डबल स्पीड में उसको ओवरटेक करें। सब्र का मुजाहरा करना है रोड के ऊपर चलते हुए कि तहम्मुल मिजाजी से रोड के ऊपर ड्राइविंग करनी है। इखलाक का मकसद है कि रोड पे कहीं ना कोई आपके साथ हिट कर जाता है या कोई प्रॉब्लम बन जाता है, ये नहीं कि गाड़ी से उतरना है और उससे लड़ना शुरू कर देना है। इखलाक का मुजाहरा करना है। ये जो ज़ुबान होती है ना, ज़ुबान से हम हर चीज़ मनवा सकते हैं, हर चीज़ करवा सकते हैं, बढ़ती हैं। अगर वही हम इखलाक के दायरे में रह के अगले बंदे को डील करें तो ये हमारे कतल लड़ाई झगड़े ना हों। इसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, आपको हर चीज़ के मुतालिक बताया गया है, रूल्स रेगुलेशन के मुतालिक, गाड़ी के पार्ट्स के मुतालिक और ड्राइविंग के मुतालिक। तो इन चीज़ों पे आपने अमल पैरा होना है। जब भी अपनी किसी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, किसी चीज़ में भी सवार होना है, सबसे उसकी अहम चीज़ें होती हैं वो आपने चेक करनी है। मीनवाइल ब्रेक आपकी बिल्कुल दुरुस्त हालत में काम करनी चाहिए। ये नहीं कि गुजारा कर रही है तो उससे चलाते फिरे, वो कहीं ना कहीं हादसा का बायस बन जाती है। सबको एक तो मुबारक हो, आपने अब ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, अच्छे शहरी इंशाल्लाह बनेंगे आप। नेक्स्ट ये जो सिखाया है आपने इसको फॉलो भी करना है और आपने इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह सेफ रहेंगे और दूसरों की भी जिंदगियां सेफ होंगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताए हैं ये लाइसेंस लेने के लिए नहीं है, ये आगे आपकी जिंदगी में काम आना है। आपने रोड पे चलना है, आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और दूसरों की सेफ्टी कैसे करनी है, ये सारा सिखाया है आपको। और हमारा मकसद आपको स्किल देना है और उसका फायदा फिर आप अकेले को नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और सबसे अहम एक बात मैं बताता चलूं, आप मुख्तलिफ जगह से आए हैं साहिवाल से, तो आप वहाँ हमारा मैसेज कन्वे करें सबको कि हम मोटरसाइकिल जो है ना उसका लाइसेंस वो बगैर किसी दुश्वारी के एक दिन में बना रहे हैं, जो हमें कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और 5000 में आपको एक स्किल मिल रही है और उसमें से
ابھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو ریفریشمنٹ آپ کے پیسوں سے ہی کروانی ہے. ہمارا مقصد ہمارے آئی جی صاحب کا, ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کا مقصد آپ کو سکل دینا ہے, نہ کہ پیسے کمانا ہے. پیسے یہ آپ کی اس کمرے کے جو فرنش ہے اس پہ ہی لگے ہیں آپ لوگوں کے پیسے. سکل آپ کو دی ہے بیٹیوں نے, انہوں نے, ہمارے سٹاف نے, سارے نے. اس میں آپ جیسے عبد الرحمان صاحب نے ابھی بتایا کہ بھی ایک اعتماد, ڈرائیونگ کرنی ہے اعتماد سے کرنی ہے, دوسرا صبر سے کرنی ہے, تیسرا ججمنٹ ہوتی ہے. اور مہذب قومیں جو ہیں ان کا جو اندازہ ہم اس کی ٹریفک سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہذب قوم ہے. اب ہمیں بھی انشاءاللہ مہذب قوم بننا ہے, بے ہنگم ٹریفک نہیں, رولز ریگولیشن کے مطابق آپ چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم مہذب ہی ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے ذریعے ہوگا. ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ایسا ٹریننگ سینٹر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا ایسے بیٹھ کے اور 5,000 فیس میں. اگر آپ پرائیویٹ کسی کالج اسکول میں جائیں تو 20 سے 22,000 روپیہ لیتے ہیں, اور پھر کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. سیدھا جائیں گے کار میں چکر لگائیں گے واپس, اور آگے پھر میں بھی اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ فائن بھی بڑھ جائے. جیسے ہیلمٹ کا فائن 2,000 روپیہ, پہلے 200 روپیہ ہوتا تھا, وہ بھی آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. اور میرا خیال ہے آپ میں سے آدھے لوگ ہیلمٹ پہنتے ہوں گے, آدھے نہیں پہنتے ہوں گے. اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے, وہ آپ کی سیفٹی کے لیے. وہ جو بائک کی جو ایس او پی ہے اس میں سب سے پہلے ہیلمٹ لینا ہی ہے. تو آپ سارے ہیلمٹ بھی لیں اور موٹیویٹ بھی کریں دوسرے لوگوں کو کہ وہ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوائیں آگے ہمارے پاس. یہ ایڈیشنل آئی صاحب کی طرف سے یہ عام میسج ہے تمام لوگوں کو. ہماری ٹیمیں جگہ جگہ کھڑی ہوئی ہیں, سب وہ 10 منٹ کا پروسیس ہے. انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ لائسنس لوگوں کو بنوائیں گے تاکہ آگے آپ کو دشواری نہ ہوگا. جب چیکنگ ہوگی تو پھر لائسنس نہیں ہوگا, چلان ہوگا, تو اس سے بچیں. اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی لائسنس بنوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام عمار ارشد ہے. میں نے پولیس کے ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کے بیچ 104 میں ایڈمیشن لیا تھا. تو میں ڈی ایس پی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں اور ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز آ رہے ہیں روڈ پہ, ان کو ایک اچھی اویئرنیس پرووائڈ کی جائے. تو یہاں پہ یہ ایک ڈرائیونگ اسکول بہت اچھا ہے. یہاں پہ ایئر کنڈیشن کلاسز اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے اس کی 14 ڈیز کی ٹریننگ ہوتی ہے, جس کے اندر یہ جو جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس کے اندر پہلے 2 دن ہمیں جتنے بھی روڈ کے اوپر سمبلز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ اویئرنیس پرووائڈ کی جاتی ہے, اور جو تیسرا دن ہوتا ہے اس کے اندر گاڑی کے جتنے بھی پارٹس ہیں اور ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے کن کن گاڑیوں کی چیزوں کا چیک کرنی چاہیے ہمیں, وہ ساری بریفنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو میں نے یہاں پہ 14 دن گزارے ہیں, اور یہاں پہ جتنا بھی سٹاف ہے وہ ہائیلی ٹرینڈ ہے اور بہت زیادہ پروفیشنل ہے. تو میں ونس اگین میں ڈی ایس پی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور یہاں پہ جتنا بھی ماحول ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہے, اور ہماری کلاس رومز بھی ایئر کنڈیشن ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے TNN نیوز.